નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. હિન્દીમાં આપણે પુનરાવર્તન 1 સુધીનું કાર્ય તમને સમજાવી દીધું છે. તો ત્યાં સુધીનું કાર્ય નોટમાં પણ તમારું પૂરું કરી દીધેલું હોવું જોઈએ. નિબંધ લેખનની આજે આપણે વાત કરવાની છે. નિબંધ લેખનમાં આપણે નિબંધની એક પાતળી નોટ બનાવવાની તમને સૂચના આપેલી છે, જેમાં અનુક્રમણિકા કમ્પલસરી હોવી જોઈએ. ન હોય તો તમારી જાતે તમારે બનાવવાની છે. અનુવાદ લેખન આપણે એક નિબંધ લેખન કાર્ય પૂરું કરી દીધું છે. આજની તારીખમાં નંબર 2 આપીશું અને વિષય છે આપણો વર્ષા ઋતુ. અત્યારની જે ઋતુ ચાલી રહી છે એને વર્ષા ઋતુ જ કહેવાય. આપણે આની ચર્ચા હિન્દીમાં કરશું. હિન્દીમાં જ તમારે લખવાનું છે. બેઝિક વાત તમને સમજાવી દઉં પહેલાં તો 3 ઋતુઓ છે. એમાં એક ઋતુ છે ચોમાસું, એનો એક ભાગ છે વર્ષા ઋતુ. વરસાદ પડે એ વર્ષા ઋતુ. 4 મહિના આ ઋતુ હોય છે. વરસાદ આવતા પહેલાં ગરમી હોય, પછી વરસાદ આવે, પછી કેવું સરસ વાતાવરણ થઈ જાય એ તમને ખબર છે. તો એ વિષય આપણે હિન્દીમાં સમજૂતી મેળવીને લખવાનું છે. તો હમારે દેશ મેં મુખ્ય 3 ઋતુએ हैं. હવે 7મા ધોરણમાં આવી ગયા છો. થોડું લંબાણથી વિસ્તારપૂર્વક વિષયને બરાબર સમજી એના અનુસંધાનમાં સુંદર રજૂઆત કરતાં શીખવાનું છે. सर्दी, गर्मी और बारिश. एक ऋतु 4 महीना तक चलती है. वैसे ये जो गुजराती बन के 4 मंथ होते हैं, आषाढ़ से आसो तक, वो वर्षा ऋतु होती है. तो आवी पूर्व भूमिका नो पहलो फकरो थाय. પછી बारिश आने से पहले हमारे वहाँ बहुत ही गर्मी लगती है. सब पशु पक्षी मनुष्य गर्मी से त्राहिमाम हो जाते हैं. वो लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि दोपहर के टाइम पर तो गर्मी के सीज़न में कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता नहीं. रोड रास्ता सुनसान हो जाता है. रात तक घर से बाहर निकलने की हिम्मत कोई करता नहीं है. यदि कोई बाहर निकलता है तो उसको लू भी लग जाती है और बीमार भी पड़ने की शक्यता रहती है. तो जितनी गर्मी होती है उतनी अच्छी बारिश आने की शक्यता रहती है. तो गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है. यानी कि गर्मी में पानी बहुत गर्म होता है समुद्र का. वो पानी की भाप बनती है. वो भाप ऊपर जाती है आकाश में, उसके बादल बनते हैं. उसी बादल में से बारिश गिरकर हमारी ज़मीन पर आती है. तो आषाढ़ महीने से बारिश की शुरुआत हो जाती है. हवे फकरो बदलाए. बारिश आने से पहले क्या हो जाता है? वातावरण में एकदम परिवर्तन सा हो जाता है. आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं. बिजली चमकने लगती है. बादल की गड़गड़ाहट हमको सुनाई देती है. ज़ोर ज़ोर से पवन की आने की शुरुआत हो जाती है और फिर बादल में से बारिश आती है. और जब पहली बारिश आती है तो धरती माता में से जैसे मीठी सुगंधी आती है. पक्षियों खुश हो जाते हैं. पेड़ के पत्तों का कलर बदल जाता है तुरंत एक ही बारिश में. हम अपने पानी डालते हैं तो पेड़ का पौधे के पत्तों का कलर नहीं चेंज हो जाता, पर बारिश का पानी जब उसे मिलता है तो उसका कलर एकदम डार्क ग्रीन हो जाता है. तो ये कुदरत जो है वो हमको दिखाई देती है. मोर भी खुश होके पंख फैला के नृत्य करने लगता है. हमारे जो किसान भाइयों हैं जो खेती का काम करते हैं वो खुश हो जाते हैं. बारिश से पहले उन्होंने खेत में हल चला के दाना डाल के खेत तैयार किया होता है. बारिश आती तो खुश हो जाते हैं. बाकी का काम करने के लिए वो खेत में जाते हैं. अनाज सीज़न के अनुसार जहाँ जो ज़मीन होती है जिसमें जो भाग ज़्यादा होता है उसके हिसाब से खेती वहाँ करने लग जाते हैं. तो इस तरह से बारिश आने से ठंडक भी हो जाती है. किसान को खुश आ जाते हैं. पशु पक्षी सबका जीवन खुशहालमय हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि कई साल आपने देखा होगा कि बहुत ही बारिश होती है. इतनी बारिश होती है
कि नदी में बाढ़ आ जाती है, पानी चारों ओर फैल जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। कई बार तो इतनी बारिश आती है कि कई छोटे छोटे घर भी उसमें टूट जाते हैं, पशु पक्षी उसमें कई पशु है उसमें खींच के चले जाते हैं। तो ऐसी ज़्यादा बारिश से खेतों में जो अनाज बोया होता है वो भी सारा धोकर साफ़ हो जाता है। तो ज़्यादा बारिश होती है तो हमें नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी अच्छी तैयारी सबने रखी होती है पर बारिश की जितनी ज़रूरत है उतनी बारिश आती नहीं है, यानी कि कम बारिश आती है, यानी कि बारिश नहीं आती तो अनाज को जितना पानी की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता। पानी कुएं में से इतना पूरता होता नहीं है, नहर से मिलता नहीं है। हमारे जो डैम है, बांध है, उसमें भी पूरा पानी आता नहीं है, तो जिससे खेती की उपज भी ज़्यादा नहीं होती। पानी जितना हमको चाहिए उतना नहीं मिलता, यानी कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो कम बारिश आती है तो पीने का पानी की भी तंगी हो जाती है। तो मनुष्य जीवन के पर उसकी बहुत बुरी असर होती है। तो हमको क्या चाहिए? ज़्यादा बारिश होती है तो भी नुकसान होता है, कम बारिश होती है तो भी नुकसान होता है। तो हम सबको मिलके भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे ईश्वर, हम लोगों का जीवन, सजीव सृष्टि का जीवन संवर जाए, सब लोग अच्छी तरह से जी सके, उतनी आप बारिश हमको सप्रमाण, न ज़्यादा न कम, जितनी ज़रूरत है उतनी बारिश हमको मिले, ताकि हम लोगों का जीवन व्यवहार है वो हम अच्छी तरह से जी सकें। तो इसलिए वर्षा ऋतु मेरी सबसे प्रिय ऋतु है। આ પ્રમાણે તમારે 3 પાનાનો સરસ મજાના ફકરાઓ પાડી અને સુંદર અક્ષરે ક્રમશઃ એકના એક વાક્યો વારંવાર લખવાના નથી, એ પ્રમાણે નિબંધની નોટમાં લેખન કાર્ય કરવાનું છે। સાથે સાથે આપણે હિન્દીની નોટ જે છે સીડબલ નોટ, એમાં પણ વર્ષા ઋતુ વિશે નિબંધ લેખનનું કાર્ય કરવાનું રહેશે। તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો।